नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम इस विषय पर बात करने वाले हैं दोस्तों कि जो आत्मा होती है वो अपने माता पिता का चयन, जिस माता पिता को मतलब वो उसके होंगे पृथ्वी पर, ऐसे माता पिताओं का चयन किस तरीके से आत्मलोक में करती है। जैसे हमने पहले बहुत बार बात की है कि जो हमारी आत्मा है दोस्तों, वो आत्मलोक में समुदाय के साथ रहती है। मतलब एक उसका विशिष्ट समुदाय होता है। जो समुदाय की सारी आत्माएँ होती है वो उसके करीबी आत्माएँ हो सकती है, और उसके जो करीबी आत्माएँ मतलब उसके जो सोलमेट्स होते हैं वो सारे कहीं ना कहीं उसके करीबी आत्माएँ होती है। और इनके साथ ही वो पृथ्वी पर ज़्यादातर जन्म लेती है। मतलब ज़्यादातर उसके जीवन में कुछ इस तरीके से, मतलब वो अपने जो उसके परिस्थितियाँ है या फिर जो उसकी कंडीशन है उस तरीके से उनका चुनाव करती है। और इन सारी चीज़ों में सबसे जो महत्वपूर्ण बात होती है, हमें बहुत बार मतलब कुछ अलग ही लगता है कि जीवन में क्या महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इन सारी बातों में जो एकदम ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होती है वो उस आत्मा की जो मतलब आध्यात्मिक विकास है। वो दोस्तों जो आध्यात्मिक विकास है वही उस आत्मा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होती है। अब तक उसने कितना विकास किया है और उसके बाद अब वो किस तरीके से अपना विकास करेगी, किस तरीके से अपने लाइफ में आगे बढ़ेगी, किस तरीके से जीवन के उद्देश्य को मतलब वो पूरा करेगी। इस तरीके से दोस्तों वो आत्मलोक में आगे बढ़ना चाहती है, और वैसे ही वो जो आपके करीबी आत्माएं होंगी उनका वो चयन करती है। जो उसके माता पिता होते हैं वो उसके लिए, उस आत्मा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मतलब इंसान होते हैं या फिर वो आत्माएँ होती है। और वो इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों क्योंकि जो हमारी परवरिश होती है एकदम शुरुआती दौर की, वो हमारे माता पिता ही करते हैं। और इस वजह से ऐसी जो परवरिश है वो बहुत बार उसका भविष्य मतलब निर्धारित कर सकती है। एकदम पूरा भविष्य निर्धारित करते हैं ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि कभी कभी अच्छी परवरिश वाले मतलब बच्चे भी बिगड़ जाते हैं। कभी कभी किसी बच्चे को इतनी अच्छी परवरिश नहीं मिलती, फिर भी वो जीवन में मतलब एक अच्छा इंसान बन जाता है। तो ये इस तरीके से पूरा श्योर तो हम नहीं कह सकते, लेकिन बहुत बार ऐसे जो उसकी परवरिश होती है एकदम शुरुआती दौर की, उसकी आत्मा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। मैं आपको सच कहूँ तो जो आत्मा होती है वो इस तरीके से उसके माता पिता जो होते हैं उनका चयन करते हैं। यहाँ पर एक दूसरी बात इस तरीके से कही जाती है, खुद आत्माओं ने कही है कि बहुत बार उस आत्मा को अपने पिता के बारे में डायरेक्टली नहीं पता होता। ये भी उन्होंने कहा है, वो डायरेक्टली अपने माँ का चयन करती है, इस तरीके से उन्होंने कहा है। और बाद में माँ का चयन करने के बाद उनकी जो किसी से शादी होगी तब वो उसके पिता हो सकते हैं। और जब दोस्तों इस तरीके से वो जो आत्मा होती है वो इस तरीके से अपने माता पिता का चयन करती है, यहाँ पर सबसे जो महत्वपूर्ण बात होती है वो ये होती है कि बहुत ज़्यादा गुंजाइश होती है कि उसके जो माता पिता है वो उसकी सोलमेट्स हो। हमेशा ही उसके सोलमेट्स उसके माता पिता होंगे ही, ऐसे नहीं कहा जा सकता। कभी अगर कोई एक इंसान बहुत ही नीचे समझो गिर जाए, या फिर दूसरा एक ऐसा भी होता है कि एक इंसान के जीवन में उसको कुछ ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है कि जहाँ पर बहुत ही बुरे दौर से वो गुजरेगा बचपन में, और आगे कुछ अच्छा इंसान बनने की कोशिश करेगा या फिर एक अच्छी आत्मा बनने की कोशिश करेगा। तो ऐसे दौर में क्या होता है दोस्तों कि वो एक बुरे माता पिता का भी चयन कर सकता है। बहुत बार आत्मा जो होती है वो बुरे संघर्ष का चयन करने के लिए वो बुरे माता पिता का चयन कर सकती है। तो ऐसे वक्त में वो निचले स्तर के किसी आत्मा का चुनाव कर सकती है। वो जो निचले स्तर की आत्मा होगी उसको भी पता होता है कि ये उसका बेटा बन के आ सकता है। तो ये जो सारी चीज़ें वो एक दूसरे के साथ मतलब वहाँ पर चयन करती है आत्मा, और उस तरीके से उसके जीवन में एक दूसरे के वो रोल निभाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ कि जो हमारे करीबी लोग हैं वो किस तरीके से हम समझे कि वो हमारे करीबी लोग हैं या फिर नहीं है, या हम किस तरीके से समझे कि वो हमारे सोलमेट्स है कि नहीं है। तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं दोस्तों कि जिनके साथ हमारा रिश्ता बहुत ही अच्छा है, जहाँ पर एक दूसरे का जो बॉन्डिंग है, एक दूसरे के साथ जो मतलब गहरा रिश्ता है, ऐसे लोग ज़्यादातर हमारे करीबी आत्माएँ हो सकती है। हो सकता है कि वो कोई हमारा दूर का रिश्तेदार हो सकता है कि वो हमारा दोस्त हो सकता है कि वो हमारा पड़ोसी हो। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें होती है। हमेशा जो करीबी आत्माएं होती है एकदम हमारे करीबी ही रिलेशन में होंगे ऐसे हम नहीं कह सकते श्योरली। ज़्यादातर हो मतलब ऐसी चीज़ें ही होती है कि हमारे करीबी आत्मा ही हमारे करीबी लोग होते हैं। लेकिन बहुत बार ये देखा गया है दोस्तों कि ऐसे जो लोग हैं जिनके साथ हमारा बहुत ही ज़्यादा गहरा रिश्ता होता है, बहुत सालों से रिश्ता उनके साथ गहरा है, और उनके साथ मतलब सुख दुख हम बांट सकते हैं, जिन पर हम पूरी तरीके से भरोसा रख सकते हैं, तो ऐसे जो लोग हैं वही ज़्यादातर हमारे सोलमेट्स होते हैं। तो ये जो माता पिता का चयन है एक आत्मा के लिए सच में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। वो आत्मा अपने आध्यात्मिक विकास को देखेगी कि कहाँ तक वो अब तक आगे बढ़ी है, और उसके बाद वो अपने माता पिता का ज़्यादातर चयन करती है। बहुत बार ये भी लोग कहते हैं कि उनके बेटे ने वगैरह उनको बहुत दुख दिया है, मतलब अगर वो समझो बुरा है या फिर अपने माता पिता को संभालता नहीं है या फिर उनको समझ कर नहीं लेता, तो बहुत बार ऐसी मतलब चीज़ें उनके सामने भी आ सकती है। जैसे अभी हमने बात की कि अगर उसको संघर्ष करना है तो ऐसे वक्त में वो किसी निचले स्तर की आत्मा को जो उससे शायद बुरा व्यवहार कर सकती है, ऐसे माता पिता का चयन करती है। तो माता पिता के साथ भी ऐसी कुछ घटना होती है कि जहाँ पर उनको भी इस बात का संघर्ष करना पड़े कि किसी के लिए कुछ करके उस इंसान को उसका ज़रा भी उसकी कीमत ना हो।
ज़रा भी एहसास ना हो अपने माता पिता को लेकर। तो इस तरीके से भी मतलब उनके संघर्ष का चयन करने के लिए भी वो ऐसे किसी आत्मा का चयन कर सकती है। यहाँ पर जो बात होती है दोस्तों, वो सबसे महत्वपूर्ण यही होती है कि जो आत्मा है वो किस विकास स्तर पे होगी और उसको अब क्या सीखना महत्वपूर्ण है, अभी जीवन में क्या करना महत्वपूर्ण है। ये जो सारी बातें हैं, बहुत बार आपको थोड़ा सा ये भी लग सकती है कि नहीं, ये सारा इतना मतलब अगर आत्मा प्लानिंग करके आती है तो यहाँ पर दुख में क्यों रहती है। मैं आपको सच बोलूँ तो आत्मा दुख का उस तरीके से नहीं सोचती जैसे हमें लगता है। ये जो दुख है उसके लिए एक प्रशिक्षण होता है, वो सीखने की एक संधि होती है, और उसमें अगर वो अच्छा रोल अपना निभाए तो वो बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ सकती है। तो जो आत्मा होती है दोस्तों, इस तरीके से अपने माता पिता का चयन करती है। ये जो चयन है उसके लाइफ का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। बहुत ज़्यादा मतलब अपने मार्गदर्शक आत्मा से वार्ता विलाप करके वो इस मतलब चयन का मतलब चुनाव करती है। ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोगों के माता पिता भी इतने मतलब ऐसे होते हैं कि उनको मतलब ऐसे लगता है कि ये सच में उसके माता पिता होंगे क्या, क्योंकि वो लोग कभी कभी उसका मतलब उसके साथ बुरा व्यवहार करेंगे, अपनी सारी जो डिसीजन है उस पर थोपने की कोशिश करेंगे। तो ऐसी चीज़ों में हो सकता है कि उस बच्चे का कुछ कर्म बंधन हो, या फिर उसको इस तरीके से प्रशिक्षण या फिर इस तरीके से संघर्ष करना पड़ा हो कि इस जीवन में कि उसके मतलब ऐसे माता पिता मिलेंगे और वो उस तरीके से उस पर रौब झड़ेंगे अपना। तो इस तरीके से भी उस बच्चे के साथ चीज़ें होती है। यहाँ पर मैं आपको 2-3 बातें बस महत्वपूर्ण कहना चाहता हूँ। एक तो हमारे माता पिता हमारे सोलमेट्स है कि नहीं, ये यहाँ पर ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। हम अपना कर्तव्य किस तरीके से अच्छे से निभाते हैं, ये यहाँ पर महत्वपूर्ण है। अगर कोई बेटा है तो उसका कहीं ना कहीं कर्तव्य है कि अपने माता पिता को वो अच्छे से संभालने की हमेशा कोशिश करे, उनको जितना हो सके खुशियाँ देने की कोशिश करें, एक उनके भी सपने को एक अपना सपना समझकर उनके लिए कुछ करने की कोशिश करें। हाँ, सारी ही चीज़ें मतलब कभी कभी माता पिता मतलब बहुत ही ज़्यादा फोर्स भी करते हैं बच्चों पर कि यही बनो वही बनो, लेकिन इस तरीके से नहीं। अपने बच्चे को भी समझ के लेना चाहिए। अगर उसमें कुछ आर्ट वगैरह है तो उसमें वो अपना करियर कर सकता है, जो हमें लगता है वही हमेशा उसने करना चाहिए, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। मैं आपको फिर से कहता हूँ कि अगर हम इस कर्म को अधूरा छोड़ेंगे या फिर अपना मतलब डिसीजन उस पर डालने की कोशिश करते रहेंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि वो हमसे हाथ मतलब ज़रा भी ये सारी चीज़ें नहीं मानेगा वो, और इन सारी चीज़ों से अगर हमें दुख मिलेगा तो कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार हम खुद होंगे। कहीं बहुत बहुत बार क्या होता है दोस्तों कि हम लोग किसी पर मतलब हम बुरा किसी से व्यवहार करेंगे, हम जो बुरा व्यवहार करते हैं वो हमें पता नहीं चलता, हमें लगता है कि मैं तो अच्छा ही इंसान हूँ, और वो इंसान जब हमारे साथ कुछ बुरा करे या फिर हमें दुख दे, बहुत बार ऐसे मतलब माता पिता हो जो उसको बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हो, क्योंकि बहुत मतलब हमारे देश में नहीं लेकिन कुछ देशों में कुछ ऐसी घटनाएं आजकल हो रही है कि माता पिता इस तरीके से उनको अगर परेशान कर रहे हैं तो 18 से 19 साल मतलब 20 से पहले ही वो लोग कुछ ना कुछ पार्ट टाइम वगैरह करते हैं और कहीं पे दूसरी मतलब अलग ही रहना चालू करते हैं और अपने माता पिता के साथ कुछ भी संबंध नहीं रखते। यहाँ पर कुछ लोगों को ये लगेगा मतलब उनके माता पिता को कि ये मतलब अपना कर्तव्य अच्छे से नहीं निभा रही है, हमें पूछता नहीं। लेकिन बचपन से अगर उसको टॉलरेट किया जाए, उसको नीचा दिखाना जाए, या फिर अपने साथ कंपेयर किया जाए, या फिर दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर किया जाए, या फिर अपने मतलब डिसीजन उस पर मतलब डालने की कोशिश करे कि इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, वो बच्चा क्या चाहता है, इस तरीके से हमें सोचना चाहिए। इस तरीके से मतलब अगर वो दूर चला गया उनसे तो इसके जिम्मेदार वो होंगे ना, कि उनका कर्म बंधन वगैरह इन सारी चीज़ों को देखना चाहिए। पहले तो हमें अच्छा बनना पड़ेगा और बाद में दूसरे से अच्छा मतलब हमें भी वो इस तरीके से हमें हमारे साथ बिहेव करेगा इसकी आशा करनी होगी। तो इस तरीके से है जो आत्मा होती है उसके माता पिता का चयन वो खुद वहाँ पर आत्मलोक में करती है, और इसके लिए उसकी जो मार्गदर्शक आत्मा होती है वो बहुत ही अच्छे से उसको मदद करती है। जो आत्मा होती है उसका अपब्रिंगिंग जो होता है, उसकी जो परवरिश होती है उस आत्मा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसलिए माता पिता को भी मेरा यही कहना है कि बचपन से एक अच्छी उसको परवरिश देने की कोशिश करना। ये जो सारी चीज़ें हैं, जैसे बचपन से हम मॉडर्न एकदम लाइफ दिखाने की कोशिश करेंगे तो वो बड़ा होकर एकदम उसी चीज़ में मतलब खोता रहेगा। उसको अच्छे संस्कार देना। बाकी मतलब ये नहीं कह रहा मैं कि दुनिया जैसे चलती है वैसा नहीं चलना चाहिए, लेकिन एक बोलते हैं ना कि अपने माता पिता का सम्मान करना, अपने उनके भी माता पिता मतलब उस बच्चे के दादाजी दादी या फिर नाना जी या फिर नानी, ऐसे जो बड़े लोग होते हैं इनका सम्मान करना। इस तरीके से अगर हम अच्छी परवरिश को देखने की कोशिश करें तो बहुत ज़्यादा गुंजाइश है कि वो हमें मतलब बाद में अच्छे से संभाले, वो हमारे सुख दुख में हमारे साथ रहे। तो ये चीज़ ऐसी जो चीज़ें हैं वो आत्मा के लिए उस मतलब ये जो सारी चीज़ें वो सीखना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, और इसलिए जो आत्मा होती है वो अपने माता पिता का जो चयन होता है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इन सारी चीज़ों में उसके माता पिता हो या फिर वो बच्चा हो, वो किस तरीके से कर्म करेगा उसी तरीके से उसका जो विकास है या उसकी मतलब आत्मा का जो उद्देश्य है वो इसी तरीके से निर्धारित होता है दोस्तों। तो दोस्तों हमारे अगले वीडियो में हम किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।